बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। कल हमने इसमें देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट्स, मीन के सिंपल ऑइंटमेंट हम कैसे बना सकते हैं अपनी लैब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि सल्फर ऑइंटमेंट आप कैसे बनाते हैं। सिंपल हमने कहा था कि जिसके अंदर कोई मेडिकामेंट नहीं होता, जस्ट वो हमारे जो है ना स्किन को सॉफ्टनिंग इफेक्ट देने के लिए हम उसको यूज करते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट्स हम किस तरह से बनाएंगे। सल्फर ऑइंटमेंट कंटेन नॉट लेस देन 9.5% एंड नॉट मोर देन 10.5% ऑफ द सल्फर। जैसे कि नाम से श्योर है, इसके अंदर सल्फर मौजूद होगी। सल्फर कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 9.5%, ना तो 9.5% से कम आप लोग यूज कर सकते हैं, ना 10.5% से ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हमें प्रेसिपिटेटेड सल्फर 100 ग्राम, हमें मिनरल ऑयल चाहिए 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें व्हाइट ऑइंटमेंट चाहिए। व्हाइट ऑइंटमेंट मेन जो हमने सिंपल ऑइंटमेंट बनाई हुई है, अब हम उसके अंदर अपना ड्रग ऐड करें जो हमारे पास बेसिकली सल्फर है। देन टू मेक 100,000 ग्राम हम इसको जो है ना एक इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है कि लेविगेटेड द सल्फर विद मिनरल ऑयल। लेविगेशन का मतलब होता है कि वेट ग्राइंडिंग, मीन आप पिस्टल मोटर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपने सल्फर डालना है प्रेसिपिटेटेड, उसके साथ आपने मिनरल ऑयल उसमें ऐड करना है, उसको आपने इस तरह से पिस्टल को मोटर की मदद से उसको आपने इस तरह ग्राइंड करना है। तो हमारे पास उस प्रोसेस को हम लेविगेटेड कहते हैं। लेविगेटेड मीन आपने वेट ग्राइंडिंग करनी है, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है उस चीज को। तो लेविगेट द सल्फर विद मिनरल ऑयल के साथ आपने उसको इस तरह क्रश करना है टू फॉर्म द स्मूथ पेस्ट। अब हमारे पास एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। देन इनकॉर्पोरेट व्हाइट ऑइंटमेंट इनटू इट। अब जो आपने सिंपल व्हाइट ऑइंटमेंट हमने बनाई हुई थी पैराफिन को मेल्ट करके, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास सल्फर जो है ना ऑइंटमेंट बन जाएगी। अब हमने इसको पैकिंग किस तरह से इसकी करनी है, देन हमने इसको स्टोर कैसे करना है। प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर, अच्छे से क्लोज कंटेनर के अंदर आपने उसको महफूज करना है। एंड देन अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट, आपने उसको हीट में नहीं रखना, इस तरह वो मेल्ट हो जाएगी। तो यूजेस क्या है, जो सल्फर होता है बेसिकली इज यूज टू ट्रीट मेनी काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। सल्फर ऑइंटमेंट इज यूज टू ट्रीट द स्कैबिस। स्कैबिस एक स्किन की डिजीज होती है, ठीक है, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ रैशेज वगैरह बन जाते हैं, स्किन उतर जाती है कुछ जगहों से, उसके ऊपर कलर आ जाते हैं, हम इसको स्कैबिस का नाम देते हैं। सो स्किन स्कैबिस को भी ट्रीट करने के लिए सल्फर हमारे पास यूज होता है। आप इनके यूजेस याद रखने हैं, ठीक है, वैवे में पूछेंगे। आगे हमारे पास है कि वैवे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन वो कर सकते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि स्किन की जितना भी डिजीज है जिसको उसको यूज करने के लिए यूज होता है। सल्फर क्रीम की फॉर्म में होती है, लोशन की फॉर्म में होता है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में होता है, ठीक है, और सोप भी इसके होते हैं। और यूज टू ट्रीट द एक्नी। एक्नी मीन स्किन के ऊपर जो स्कार्स वगैरह आ जाते हैं, दाग धब्बे वगैरह, ये सारा कुछ हम उसको एक्नी कहते हैं। सल्फर ऑइंटमेंट इज यूज टू ट्रीट द सेबेरिक डर्माटाइटिस एंड स्कैबिस। सेबेरिक डर्माटाइटिस कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली आगे ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। हमारी स्किन के अंदर जितनी ज्यादा सीबम होगा, जिसको हम स्पेरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, स्किन के अंदर उतनी ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड होंगे। जितनी ज्यादा सीबम होगा, ऑयली सिक्रेशन होगी हमारी स्किन के अंदर, उतनी ज्यादा एक्नी होगी, जिसको हम डर्माटाइटिस का नाम देते हैं। एंड स्कैबीज, स्किन के ऊपर जो धब्बे वगैरह बन जाते हैं, स्किन कुछ जगहों से ब्लैक हो जाती है, कहीं से रेड हो जाती है, उसको हम स्कैबीज कहते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम सल्फर ऑइंटमेंट यूज करते हैं। देन है कि हाउ इफेक्टिव इज सल्फर फॉर स्कैबीज। स्कैबीज के लिए सल्फर कितना इफेक्टिव है। बिफोर अप्लाइंग द मेडिसिन वॉश योर एंटायर बॉडी विद सोप। आपने सोप से वॉश करना है वाटर के साथ, उसके बाद आपने उसको मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है। एट बेड टाइम, जब आप सोने लगो, इनफ मेडिसिन टू कवर योर इंटायर बॉडी फ्रॉम नेक डाउन एंड रब इनटू जेंटली। आपने अपनी गर्दन से नीचे तक अपनी पूरी स्किन के ऊपर उसके एक पेस्ट को लगा देना है, उसके बाद आपने उसको आराम से रब करना है। इसी तरह आपको उसका एक इफेक्ट मिलेगा सल्फर का। उसके बाद ऑइंटमेंट क्या है, हमें कल भी पढ़ा था, ग्रेसी बेसिकली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसकी टॉपिकल एप्लीकेशन होती है, स्किन के ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल यूज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो अहम आपका प्रैक्टिकल है। अभी उन्होंने प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहे हैं आजकल, प्रैक्टिकल जो है ना सप्ली वाले बच्चों के, तो उसमें उन्होंने ओआरएस पूछा था कल, जो है ना एक बच्चों का प्रैक्टिकल था। तो प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस, ठीक है, ओआरएस किस तरह से बनाते हैं। ओआरएस इज द एब्रीविएशन ऑफ, ओआरएस सबसे पहले होता है क्या, आपने इसे एब्रीविएशन क्या की है, ओरल
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है, ORS मीन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। हम इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो जब हमें डायरिया वगैरह हो जाता है तो उसमें दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को दोबारा रिहाइड्रेट करने के लिए। जो हमें पानी की कमी हो जाती है उसको हमने दोबारा पूरा करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट कौन सी है, आप किस तरह बना सकते हैं लैब में, बीकर होना चाहिए, हमारे पास स्टीरर होना चाहिए ताकि हम अच्छे से हिलाने के लिए, हमारे पास वेइंग बैलेंस होना चाहिए। कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने चाहिए, सोडियम क्लोराइड NaCl 2.5 ग्राम, शुगर हमें चाहिए 30 ग्राम, एंड देन वाटर हमें चाहिए 1000 ml। हमने वॉल्यूम मेकअप करना है। प्रोसीजर क्या है, आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेटली तौर पर वे करना है, उनका वेट कर लेना है। एड शुगर एंड साल्ट इन द बीकर, आपने एक बीकर के अंदर शुगर और साल्ट को ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर विद कंटिन्यूअस स्टीरिंग, आपने ऐसे ऐसे पानी डालते जाना, उसको स्टीर करते रहना है, करते रहना है। आफ्टर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट, जब आपको लगे कि अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं, देन आपने उसको वॉल्यूम को कंप्लीट कर लेना है 1000 ml। ये हमारे पास ORS प्रिपेयर हो जाएगा। यूजेज इसके क्या है, इट इज यूज टू बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी ड्यू टू डायरिया एंड एक्सीडेंट फ्लूइड लॉस। कोई भी डायरिया हो जाता है, आपको लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, कोई भी आपका फ्लूइड का जहां से आपको लगे कि लॉस हो गया है, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को हमने पूरा करने के लिए ORS यूज करते हैं। वैसे में आपसे पूछ के आ सकते हैं कि डायरिया क्या है। आपको पता है कि बेसिकली इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन है आंतों के अंदर, जिसमें एबनॉर्मल फ्लूइड हो जाता है, जो होती है, जो फिकल वगैरह होते हैं, उनकी एक्युलेशन ज्यादा हो जाती है, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड का तमाम इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से बह चले जाते हैं, तो रिमूवल हो जाते हैं, उसको हम डायरिया का नाम देते हैं। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डी कहते हैं किसी चीज का लॉस हो जाना, रिमूव हो जाना, और री कहते हैं किसी चीज को ऐड कर देना। अब हम अगर अब वो आपसे पूछे डिहाइड्रेशन क्या है, तो लॉस ऑफ वाटर एंड बॉडी सॉल्ट थ्रू डायरिया, डायरिया के थ्रू हमारी बॉडी से सारे के सारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो रिमूव हो जाएंगे, उसको हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। अगर हम रिहाइड्रेशन की बात करें तो उसमें ऐड करना वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को बॉडी के अंदर दोबारा ऐड करना, उसको हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द वे थ्रू विच अ पर्सन में लॉस फ्लूइड, कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू एक इंसान की बॉडी से फ्लूइड का बाहर लॉस हो जाता है। सबसे पहले व्हेन यूरिनेटिंग, जब यूरिनेशन होते हैं मीन के पेशाब के थ्रू। व्हेन यू वोमिट, जब आप वोमिट करते हैं, उल्टी आती है या आपको डायरिया वगैरह हो जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। व्हेन स्वेटिंग, जब हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू भी इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं। उसके बाद है कि व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारा माउथ ड्राई हो जाता है, सिंपल सी बात है, थ्रस्ट, हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। कैन ORS बी यूज फॉर एवरीवन, क्या ORS हर कोई यूज कर सकता है। ORS इज ए सेफ एंड कैन बी यूज टू ट्रीट एनीवन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, इसको आप घर में खुद भी बना सकते हैं, कोई भी पेशेंट है उसको लूज मोशन लग गए हैं, वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो ये सेफ होता है, आप इसको खुद यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू मेक ए डिटेल डायग्नोसिस बिफोर द सॉल्यूशन इज गिवन, मीन कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, आप इसको खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है कि कैन ORS सॉल्यूशन बी स्टोर, हम इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जनरली अ मेड अप सॉल्यूशन शुड बी कवर्ड, उसको कवर करके रखना चाहिए, नॉट मोर देन 24 आवर से ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 24 आवर से ज्यादा रखें तो उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के चांसेस। पैकेट ऑफ ORS शुड बी स्टोर केयरफुली, आपने उनको अच्छे से स्टोर करना है, और आपने उसको टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा के ऊपर उनको नहीं रखना है, ठीक है, और या उन कंडीशन के अंदर जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी वगैरह जिस एनवायरमेंट के अंदर ज्यादा होती है, वहां पे भी आपने इनको नहीं रखना है। तो ये हमारे पास ORS को आपने किस तरह बनाना है, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सल्फर ऑइंटमेंट को कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन टिंचर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये दो रह गए, हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। पीछे हमारे पास 2-3 रह गए, हम कल टिंचर ऑइंटमेंट कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर ही एंड कर लूं। आप लोग अपनी कापियां ले लो बेटा, दोनों जो जिन्होंने क्लास अटेंड की है, अगर आपने कापियां नहीं ली, अपनी कापियां लेके अपनी कापियां बना लो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में फिजिकल क्लास रखेंगे तो फिर आप अपनी कापियां वगैरह मुझसे चेक करा लेना।